आदाब। तो ये वीडियो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पार्ट 2 है। तो अलामात मैं बता रहा था जो कि उस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया, तो इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल हो जाने के बाद फिर क्या होता है। आंतों में फिर रियाह रुकने लगती है। तो पहले तो वहाँ तक बता दिया था कि फिसारुद्दीन दम काजिब यानी हाई ब्लड प्रेशर जो हकीकी नहीं होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का भी मर्ज इसमें हो जाता है, जो कि कभी लो हो जाता है कभी हाई हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का मर्ज भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर के मर्ज के बाद इसमें हो जाता है आंतों का में रियाह रुकने का मर्ज, यानी गैस फंसने लगती है, पेट फूल जाता है, पेट में गैस बनती है और रुकती है, फंसी रहती है, कभी डकार के साथ बाहर निकलती है, नीचे से बहुत कम खारिज होती है, जिसमें भी जगह जगह रियाही दर्द होता है और रियाह चलने या रियाह रुकने की शिकायत मिलती है। एक और प्रॉब्लम होता है, वो है कब्ज़ का। तो कोलेस्ट्रॉल में कब्ज़ तो रहना ही रहना है। अगर आदमी कोई दवा खा रहा है कब्ज़ के लिए तो बात अलग है, नहीं तो जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो गया तो फिर कब्ज़ रहना ही रहना है। तो कब्ज़ का भी प्रॉब्लम हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को। और चूँकि जिसमें सर्दी होती है, सफरा की पैदाइश बिल्कुल बहुत कम होती है और हरारत पैदा करने वाले ऑर्गन्स जो हैं वो ठंडे सुस्त पड़े रहते हैं। तो फिर इस सर्दी की वजह से चर्बी तहलील नहीं हो पाती है, जिस्म के अंदर जुज़ू बदन नहीं बन पाती है, जिस्म जज्ब नहीं हो पाती है, तो फिर ये स्टोर होने लगती है। तो कभी ये चर्बी पेट की आंतों के ऊपर चढ़ती है और पेट में बाहर निकल जाता है, कमर पर और पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी जो है दिखाई देती है। और कभी ये जिगर अपने ऊपर इसको चढ़ा लेता है। तो कभी ये चर्बी जो है जब हरारत नहीं मिलती है, तहलील नहीं हो पाती है, तो जिगर के ऊपर ही चढ़ जाती है, वहीं स्टोर होने लगती है। और फिर उस मर्ज को हम कहते हैं कि फैटी लीवर, यानी लीवर पे चर्बी चढ़ गई है। तो एक मर्ज और हो जाता है फैटी लीवर का। पेट जो है इस चर्बी के बढ़ने की वजह से पेट बाहर निकलना, बढ़ना, नीचे लटकना, ये सब शुरू हो जाता है। और फिर यही कोलेस्ट्रॉल जब हरारत पा करके तहलील नहीं हो पाती है, तो फिर ये पित्त की थैली में जम करके पथरी बनने लगती है। फिर यही कोलेस्ट्रॉल पित्त की थैली में पथरी बनाने लगती है। और बाज़ दफ़ा ये कोलेस्ट्रॉल गुर्दे में भी पथरी बनाता है। और अगर मुसलसल ये खराबी लगी रहे कोलेस्ट्रॉल वाली, तो शुगर के वीडियोस में जैसा मैं बता चुका हूँ कि एक टाइप होती है शुगर मेदी, तो ये शुगर मेदी भी इस टाइप में हो जाती है। मनी की बहुत ज़्यादा जिसमें कमी हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को किसी न किसी तरह का वहम पकड़ लेता है, कोई न कोई वाहमा इसको लाहक होता है। जिस्म के अंदर नसों में खिंचाव महसूस होगा, तनाव महसूस होगा और स्ट्रेस भी ऐसे आदमी को बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसे अलामात में, जितनी अलामात मैं बता चुका हूँ, अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए तो कोलेस्ट्रॉल 200 mg से ऊपर मिलेगा, जो कि हमेशा नॉर्मल हालात में 200 से कम होना चाहिए। के अंदर, इस कोलेस्ट्रॉल के अंदर VLDL जो है वो 30 मिलीग्राम से कम रहना चाहिए।
और इसमें ट्राइग्लिसराइड जो है ज़्यादा रहना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल कम रहना चाहिए, लेकिन होता है इसका उल्टा। एलडीएल जो है 160 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, लेकिन होता है इसका उल्टा। और इस एलडीएल में भी ट्राइग्लिसराइड कम होनी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए। एचडीएल जो है 34 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, और ये एचडीएल ही है, एक कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है। ये एचडीएल ही है जो वीएलडीएल की क्वांटिटी को कम करती है। वो बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो जब गुड कोलेस्ट्रॉल को, हमारे पास भी दवाएं हैं, अगर उन दवाओं से एचडीएल को बढ़ा दिया जाए तो वीएलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाता है। जब ये बढ़ता है तो वो कम हो जाता है, और जब वो बढ़ता है, वीएलडीएल बढ़ता है, तो एचडीएल कम हो जाता है। तो जितने चर्बीले मवाद हमें ग़िज़ा से हासिल होते हैं, उतने ही हमको कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वाली ग़िज़ा से भी मिलते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च से मिलने वाली जो ग़िज़ा है, ये जब हज़म के अमल में उससे गुज़रती है तो फिर ये ट्राइग्लिसराइड में तब्दील हो जाती है। इसी तरह जिसमें मौजूद ये 3 किस्म की चिकनाई यानी ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल और एलडीएल को जिगर हालत तस्कीन में उसे सही तरीके से जिस्म में फिट नहीं कर पाता है। तो इस बात की ज़रूरत है कि जिगर की खिदमत की जाए। तो सवाल ये है कि जो हम निशास्तदार ग़िज़ा यानी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वाली ग़िज़ा खाए, जब ये हमारे अमल इंहिज़ाम यानी हज़म होने के अमल से जब ये गुज़रा, तो फिर क्या हुआ है, ट्राइग्लिसराइड में कंट्रोल कन्वर्ट हो गया। तो हमारे जिस्म के अंदर ये 3 तरह की फैट्स यानी चिकनाई मौजूद होती है, एक ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में, एक वीएलडीएल की शक्ल में, एक एलडीएल की। तो जब जिगर हालत तस्कीन में हो, अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा हो, उसमें कोई कमज़ोरी या ख़राबी आ गई हो, तो फिर वो इन चर्बीली चीज़ों को यानी फैट्स वाली चीज़ों को जिस्म के अंदर जज़्ब नहीं कर पाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे में जिगर को ताकत दिया जाए और जिगर के काम को तहरीक में लाया जाए, और जब जिगर अपना काम करने लगेगा, उसको ताकत मिलेगी, तो फिर ये मसले अपने आप दूर हो जाएंगे। उसके लिए हमको ये है कि जिस्म में हमको इस तरह की ग़िज़ा दी जाए जिनके अंदर गर्मी है, हरारत है, ताकि जिस्म को जब हरारत मिले तो फिर हमारा लीवर जो है, जिगर है, ये एक्टिव हो जाए। एलोपैथी में क्या है कि एलोपैथी में इसको हज़म कराने का कोई उसूल नहीं है, उनके यहाँ कोई इस तरह का तस्वर नहीं है। इसलिए होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ जो है, इनका एलोपैथी का परमानेंट ग्राहक बन जाता है और पूरी ज़िंदगी खाता रहता है, चलता रहता है। तो वो सिर्फ दवाएं देते हैं, उनके यहाँ इस चीज़ का कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। आप दवा खाएं तो आपका कंट्रोल में रहेगा, दवा छोड़ देंगे फिर जैसे का तैसा। तो कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ पूरी ज़िंदगी दवा खाता रहता है। क्योंकि पहले बता चुका हूँ, एचडीएल जो है वो सेहतमंद किस्म का कोलेस्ट्रॉल है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये एलडीएल को आर्टरीज में, शियानों में यानी नसों में ठहरने से रोकता है, क्योंकि ये गाढ़ा होकर के जब वहाँ ठहरता, रुकने लगता है, तो फिर एचडीएल उसको रोकने से वहाँ रोकता है। और
इसको क्या करता है कि घेर घार करके वापस लेकर के आता है लीवर के पास एलडीएल को, ताकि ये फिर लीवर से हरारत पा करके फिर तहलील हो जाए। अगर एचडीएल कम हो तो फिर यही एलडीएल आर्टरीज में यानी हार्ट की आर्टरीज में रुक करके फिर हार्ट डिजीज यानी अमराज कल्ब पैदा करने का सबब बन जाता है। और जब एलडीएल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो अमराज कल्ब तो पैदा होता ही होता है, उसके साथ साथ ये इंसान को डरपोक बना देता है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के मरीज को आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये भी देखा होगा कि अगर उसके कान मतलब उसके बगल में हार्न बजा दिया जाए अचानक से, तो फिर वो मतलब एकदम गुस्से से पागल हो जाता है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और अगर इनके सामने कोई ऊंची आवाज़ से बात करे, कोई चिल्ला करके बात करे तो इनको बहुत नागवार गुजरती है, इनको बर्दाश्त नहीं होती है। बरहमी और गुस्सा यानी नाराज होना, बरहम होना और गुस्सा तो फिर मतलब इनकी नाक पे रहता है। और कुछ हो ना हो लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मरीज के दिमाग में खौफ डर का चाहे किसी में ज़्यादा या किसी में कम हो, लेकिन ये चीज़ हर कोलेस्ट्रॉल के मरीज के दिमाग में पड़ी रहती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजूहात क्या क्या हैं? पहली तो वजह है कि जिगर तस्कीन की हालत में होता है, यानी कमजोरी, खराबी, अपना काम नहीं, सुस्त और ढीला पड़ जाता है। दूसरी वजह है कि फैट्स का, तेल का, ऑयल का वगैरह वगैरह का, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। और ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जिनकी तासीर जो है सर्द है, ठंडी है, तरी है उसके अंदर, या खुश्की है। तो चाहे खुश्की के साथ सर्दी हो, चाहे तरी के साथ सर्दी हो, लेकिन जब आप सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म की हरारत कम हो जाती है और ये मसला पैदा होता है। या किसी वजह से आपको ऐसी दवा खिलाई जा रही है, कोई ऐसा मर्द है जिसकी तासीर बहुत ठंडी है उस दवा की, तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाता है। एक और चीज़ है, वो आपकी है लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ ऐसी है जिसमें आराम ही आराम है, आप बहुत आराम परस्त हो, बस सोचते हो कि कोई उठाए नहीं, सोने को मिल जाए तो फिर जन्नत का मज़ा इसी में है। तो आराम परस्तों को भी ये ज़्यादा ही होता है। शराब नोशी यानी शराब पीने वालों को चूँकि जिगर का प्रॉब्लम हो जाता है, जिगर कमज़ोर हो जाता है। जब जिगर कमज़ोर हो गया तो फिर वो हरारत नहीं पैदा होगी जिस्म के अंदर। जब हरारत पैदा नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल होना ही होना है। एक और प्रॉब्लम इसकी है, वो है मोटापा। मोटापा भी कोलेस्ट्रॉल पैदा करने की एक बड़ी वजह है। अगर कोई शख्स जिस्मानी मेहनत नहीं करता है, यानी मेहनत मशक्क़त वाला कोई काम नहीं करता है, उसका काम है या तो बेड पे लेटे रहना या कुर्सी तोड़ना, और अगर कुर्सी तोड़ भी रहा है तो कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, मगर ये आदमी एक्सरसाइज से बहुत दूर भागता है, तो फिर ऐसे आदमी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। कोई ताज़ा फल नहीं खाता, यानी जंक फूड, ये डब्बा बंद जो चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, मॉल में, इधर उधर, बस वही लाता है और फटाफट गर्म किया और उसी को खा पी करके सो जाता है। तो उसकी ग़िज़ा में किसी भी तरह की फ्रेश आइटम नहीं होते हैं, तो फिर ऐसे भी आदमी को कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। एक ये चीज़ शुगर की तरह से जेनेटिक भी होता है।
तो अगर माँ के साइड से किसी को था या बाप के साइड से किसी को था तो भी ये हो जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड्स के काम करने में कमजोरी आ जाए, उसमें सुस्ती आ जाए, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। पीलिया जब हद से बढ़ जाती है, बंदिश हो गई, यानी कोई ऐसी दवा आपने खा लिया है यरकान में जिसका मिजाज बहुत ही सर्द था, तो फिर यरकान बंद हो जाता है, यानी बंदिश आ जाती है उसमें, तो उस बंदिश की वजह से भी ये मर्ज हो जाता है। अगर मरीज को किसी को शुगर है और ये शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, कभी भाग के 300, कभी भाग के 400, कभी 250, कितना भी दवा खाए कमी नहीं होती है, तो जब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही हो तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह क्या है? अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो तो भी जिस्म को तवानाई नहीं मिलेगी। तो अगर थायराइड ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनाएंगे, इनके काम में शिद्दत आ जाएगी, ज़्यादती आ जाएगी, बहुत ज़्यादा तहरीक होगी, खास करके दूसरे ग्लैंड्स के साथ साथ थायराइड ग्लैंड में, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आंतों में कमज़ोरी आ गई है, आंतों में कमज़ोरी आ गई है, आंतों में निचोड़ की ताकत कम हो गई है, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और कैंसर में तो ये होना ही होना, कैंसर के आखिरी स्टेज में जो है वो तो और भी बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं, उनमें एक ये भी है। अगर किसी आदमी को शदीद किस्म का इन्फेक्शन है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, अगर शदीद किस्म का इन्फेक्शन है तो भी ये मर्ज हो जाएगा। अब बता देता हूँ आपको सीरम ट्राइग्लिसराइड के बारे में। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 80 से 150 तक है, लेकिन इसके बढ़ने की वजह क्या है? यानी खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई है जिसमें थायराइड ग्लैंड के काम में बहुत ज़्यादा सुस्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, काम सही नहीं हो रहा है। एक शुगर है जो कंट्रोल ही नहीं हो रही है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, तो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, और न मरीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बस जो है ठीक है। अगर पैनक्रियाज के अंदर सोजिश पैदा हो गई है, ग्लाइकोजन स्टोरेज में प्रॉब्लम आ गई है, और अगर इंसान फैटी ग़िज़ा खाता है, फैट वाले चिकनाई वाली ग़िज़ा खाता है, तो भी ये मसला उसको हो जाएगा। किसका? सीरम ट्राइग्लिसराइड का। ये सारा जो मर्ज मैंने अभी अभी बताया है, ये सारा मर्ज है खुश्की और सर्दी का। जब जिसमें खुश्की और सर्दी गालिब आती है तब ये मर्ज पैदा होता है। अब कुछ दवाएं बता देता हूं। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए एक आजमोदा दवा है, आजमाई हुई, इसको आप भी बना करके फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर किसी को ज़रूरत है और दवाओं की कि परहेज़ क्या करना है, खाने में क्या खाना है और दवाएं क्या क्या हैं उसकी, तो वो कमेंट बॉक्स में आए तो मैं आगे उसको बता दूंगा। बिला वजह बक बक करके और लंबा लंबा वीडियो बना करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिसको ज़रूरत है वो खुद ही कांटेक्ट करे या कमेंट बॉक्स में पूछ ले। आपको लेना है कोलेस्ट्रॉल के लिए ब्रिंजासिफ, सौंफ और सूखा लहसुन का पाउडर, हर एक 3 ग्राम। तो तीनों चीज़ें आपको लेनी है 3-3 ग्राम।
इस हिसाब से आप, मैं क्वांटिटी मतलब अंदाज़ा बता दिया हूँ, इस हिसाब से आप 200 ग्राम का भी बना सकते हैं, 500 ग्राम बना लीजिए। तो तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। लहसुन का पाउडर, सूखा हुआ लहसुन का पाउडर जो कि आम दुकानों पे मिलता है, तो लहसुन को सूखा करके पाउडर बना लेते हैं वो, और सौंफ और ब्रिंजासिल, तीनों आम मिलने वाली चीज़ें हैं, हर जगह मिल जाएंगी। तीनों का पाउडर बना के रख लें और इसको खाना है सुबह शाम 3 ग्राम पानी के साथ। सुबह को शाम को खाली पेट 3 ग्राम पानी के साथ। इसके साथ साथ आपको काली मिर्च से दोस्ती करनी है। तो लाल मिर्च आप खा सकते हैं इस मर्ज में, कोलेस्ट्रॉल में कोई बात नहीं है, लेकिन काली मिर्च ज़रूरी है। काली मिर्च इसको खाइए, और काली मिर्च के साथ साथ आपको सौंठ का भी इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको पुदीना का भी इस्तेमाल करना है। इसके साथ पीपल, वो भी पाउडर बना करके खाने के में 1 ग्राम डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन